मोदी के चक्कर में फंस गए चंद्रबाबू नायडू। अब सारे ऑप्शन खत्म। दक्षिण भारत की पार्टियों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन स्थगित है, हंगामा जबरदस्त है, पोस्टर लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, विरोध भले ही मोदी के खिलाफ है, शाह के खिलाफ है, लेकिन प्रेशर नायडू पर है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू पर जबरदस्त प्रेशर है। और दोस्तों, अगर ये हालात और भी ज्यादा खराब हुए, दक्षिण के दलों ने प्रदर्शन को और धार दे दी, तो चंद्रबाबू नायडू के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे। पहला, मोदी के विरोध में इन दलों के साथ खड़े हों। दूसरा, अपना नुकसान करके मोदी के साथ ही रहें। दोस्तों, नायडू पर दरअसल दो वजहों से प्रेशर है। पहला है वक्फ बोर्ड बिल। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप इस बिल का विरोध करिए, खिलाफ खड़े होइए। और दूसरा मसला है जनगणना। दक्षिण के दल चाहते हैं कि इस मसले पर आप दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के साथ आइए। दोस्तों, जनगणना यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बहुत विरोध बढ़ा हुआ है। अभी तक तो नायडू साहब किंग मेकर की तरह मजे ले रहे थे, लेकिन अब की बार वो फंस गए हैं। स्टालिन की तरफ से 22 मार्च को होने वाली बैठक का जो पोस्टर सामने आया है, उसमें आंध्र प्रदेश का भी मैप लगा हुआ है, यानी दबाव बहुत ज्यादा है। तमाम नेता 22 तारीख को चेन्नई में मिल रहे हैं। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में करीब 8% मुस्लिम वोटर्स हैं जो नायडू को वोट करते हैं। नायडू भी मुस्लिमों के कार्यक्रम में जाते हैं, रोज इफ्तार करते हैं, वोट लेते हैं। भाई, कैसे वो मुस्लिमों के खिलाफ जाकर वक्फ बिल का सपोर्ट कर देंगे? वो भी तब जब ओवैसी ये कह रहे हैं कि नीतीश, नायडू और पासवान तीनों समझ लें कि मुसलमान आपके चेहरे याद रखेगा। अब वोट बैंक पर खतरा होगा तो नायडू वोट बैंक को बचाएंगे या फिर मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे? ये सवाल तो है ना दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मोदी सरकार धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है, और अगर नायडू को लगेगा कि उनका नुकसान हो जाएगा तो वो फौरन साथ छोड़ देंगे। अब दूसरा मसला है जनगणना का। जनगणना को लेकर के यह कहा जा रहा है कि इसमें दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में लोकसभा क्षेत्र बढ़ने का प्रतिशत ज्यादा रह सकता है। अब जिस राज्य में जितनी ज्यादा सीटें होंगी, वहां केंद्र उतनी ज्यादा मदद करेगा, उतना ज्यादा फंड यानी उतनी ही ज्यादा योजनाएं होंगी, यानी फायदा ही फायदा होगा। लेकिन नुकसान होगा दक्षिण के राज्यों का, क्योंकि उनकी सीटें उत्तर भारत जितनी नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, दक्षिण के राज्यों को डर है कि 40 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन उसमें कई तरह के पेच सामने आएंगे। सवाल फिर वहीं आ जाता है दोस्तों कि दक्षिण के कई राज्य नाराज हैं, तो चंद्रबाबू नायडू आखिर क्या करेंगे? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ये दोनों मसले, चाहे वक्फ बिल की बात हो या फिर जनगणना की, ये दोनों तलवारें अब नायडू पर हैं। अब नायडू मुस्लिमों की और दक्षिण के अपने नेताओं की, अपने वोटर्स की नाराजगी मोल ले लेंगे, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि नायडू की पार्टी के तमाम सांसद, विधायक भी ये चाहते हैं कि जनगणना के मसले पर आप साउथ के बाकी दलों के साथ खड़े हो जाइए। नायडू ने पहले भी दोस्तों बीजेपी के साथ छोड़ा है, तो साथ छोड़ने में कोई बहुत बड़ी परेशानी उन्हें नहीं होगी। दोस्तों, नायडू जितना दबाव बढ़ाएंगे, उधर नीतीश इसके सहारे बीजेपी पर उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ाने की तैयारी में है। यानी आप देखिए कि नायडू और नीतीश की वजह से राजनीति बहुत उलझ रही है, और अगर इन दोनों ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो नुकसान इनका भी है। इसलिए अब नायडू के सामने सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, और फैसला उनको ही लेना होगा। अब देखते हैं कि आखिर वो क्या फैसला लेते हैं और उसका कितना असर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।